अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। विंडो एयर कंडीशन मेंटेनेंस के लिए हमारे पास इस वक्त मौजूद है और इसमें हम गैस चार्ज करने वाले हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं और क्या इसके प्रिंसिपल्स हैं, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इस वक्त यहाँ पर पिनवॉल लगने वाला है और यहाँ से देखें, इसको रोटेट अगर करते हैं तो हमने यहाँ नीचे से टाँके बंद किए हैं, टाँके भी ओपन करेंगे और इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाले हैं। लाजमी इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके रखें चैनल को, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारे चैनल की अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिल सके। तो वीडियो शुरू करते हैं और आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि इसमें काम किस तरह करना है और किस तरीके से विंडो एयर कंडीशन को गैस चार्ज करना है। सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर आप लोगों को अभी देंगे, मैं डिस्कस करूँगा। फ़र्स्ट ऑफ ऑल देखें, ये हमारे पास बनने के लिए आया हुआ है और जो रिपेयरिंग के लिए हमारे पास इस वक्त आया है। तो हम इसमें क्या कर रहे थे कि एक वो साइड होती है जो यहाँ पर दिखा दूँ, इसको हम कहते हैं कंडेंसर, ठीक है। तो कंडेंसर हम इसको कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये पाइप होते हैं, यहाँ पर ये टाँके आते हैं, सारे टाँके यहाँ पे लगते हैं। अच्छा, ओरिजिनल गैस जब भी इनके अंदर होती है तो एक बात का ख्याल रखें कि इसके अंदर पिन वॉल किस्म का कोई भी ज़रिया नहीं होता जिसके ज़रिए आप गैस वेस डाल सकें। तो जब कभी आप लोगों ने एयर कंडीशन की मेंटेनेंस वगैरह करनी है तो देखें, विद इन 6 मंथ आप लोगों ने सबसे पहले तो सर्विसेज का ख्याल रखना है कि आपने अपने एयर कंडीशन की सर्विसेज करवानी है, ठीक है। सेकेंडली ये कि जब इसकी मेंटेनेंस प्रॉपर हो रही होती है तो इसकी ख़राबी के चांसेस जो होते हैं वो कम से कम होते हैं। अब ये केस जो हमारे पास आया हुआ है, देखें ये प्रॉपर तरीके से हमने इसको रिपेयर तो कर दिया और लीकेज भी बहुत ज़्यादा था। तो ये वाला हिस्सा जो मैं आपको बताया, तो इसको तो हम कहते हैं कंडेंसर। बेसिकली यहाँ से जो है गर्म हवा बाहर थ्रो करता है, तो ये कंडेंसर होता है हमारा, ठीक है। ये फ़ैन है, इसकी डबल स्टेप वाली फ़ैन मोटर होती है जिसमें फ़ैन और ब्लोअर एक शाफ्ट के ज़रिए वर्किंग कर रहा होता है, तो एक ही मोटर रिक्वायर्ड होती है। जबकि एयर कंडीशन और आउटर यूनिट जो होते हैं उनमें 2 डिफरेंट मोटर्स होती हैं, 2 डिफरेंट सेट्स होते हैं। तो ये वाली मोटर जो होती है वो एक शाफ्ट के अंदर कनेक्ट होकर काम कर रही होती है। थर्ड वन ये कि अब ये यहाँ पर देखें एवोपरेटर, ये वो हिस्सा है जो आपके एयर कंडीशन को ठंडक देता है, ठीक है, जहाँ से कूलिंग जो है वो रूम में प्रोवाइड करता है। तो जब कभी एयर कंडीशन को रिपेयरिंग के लिए लाना पड़े आप लोगों को या मेंटेनेंस करवानी पड़े तो देखें, यहाँ पर आपको कूलिंग कॉइल भी इसको कह सकते हो, एवोपरेटर भी कह सकते हो, ठीक है। बेसिकली ये जो कमरे का अंदर वाला हिस्सा है, ये कमरे के अंदर लगती है ये जगह, और यहाँ पर देखें ये लीकेज वगैरह होती है। तो आप देख सकते हैं, गौर से थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ कि यहाँ पर हमने देखें कलर लगाया है पूरा और कलर यहाँ पर भी लगाया है, ठीक है। वैसे तो ये यहाँ से लीक था और बहुत ज़्यादा लीक था, तो हमने पूरा इसको रिपेयर करके यहाँ पर कलर लगा दिया, अगर आप देख सके तो, ठीक है। कलर लगाने की वजह ये है कि जो पोल्यूशन होता है जिस हिसाब से, और कॉपर जो है नमकियात वाली हवा जहाँ आबो हवा होती है तो वहाँ पर ये काला पड़ जाता है। फॉर एग्जांपल देखें इस तरीके से, अगर आपके एरिया में हवा नमकियात वाली नहीं और मीठे पानी का ज़्यादा आमदोरफ्त है तो वहाँ पर ये कॉपर के रंग पे ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ पर ये अभी लगा हुआ है तो वहाँ पर प्रॉब्लम ऐसी है कि देखें हवा जो है कॉपर को काला कर देती है। तो बेसिकली इसलिए हमने कलर का यूज़ किया है। रिपेयरिंग के बाद हमने इसके अंदर कलर लगाया है, कलर ताकि थोड़ा सा रिलायबल करे। बहुत ज़्यादा इसको संभाल नहीं पाएगा, लेकिन एक हद तक तो ये है कि वो लीकेज से बचाएगा, ठीक है। इसको चेक करने के लिए इसमें हमने रिपेयरिंग की है, अब ये वैलिड है, ये सही है कि नहीं है, इसको हम प्रेशर दे के सेपरेट भी चेक करते हैं और सिस्टम के साथ भी चेक करते हैं। अब हमने देखें इसको यहाँ पर इसको प्रेशर दिया हुआ है, आपको बता सकूँ तो 400 PSI का प्रेशर दिया हमने, 400 PSI यहाँ पर प्रेशर अवेलेबल है और ये लास्ट नाइट से इस पर दिया हुआ है और इसको चेक भी कर रहे हैं। तो अब तक तो गिरा नहीं है। तो इन केस अगर इस तरीके की सिचुएशन होती है तो इसके बाद हम इसको दोबारा से सोल्डिंग कर सकते हैं और इसके बाद दोबारा पूरे यूनिट को प्रेशर दे के फिर वैक्यूम करने के बाद इसको गैस चार्ज कर सकते हैं। कभी भी एयर कंडीशन में काम करना हो, आया वो स्प्लिट यूनिट हो या आपका विंडो एयर कंडीशन हो या कैसेट एयर कंडीशन, कोई भी हो, ओवरऑल उन सब के अंदर आप लोगों को वैक्यूम बिल्ड करना पड़ता है। और आजकल माहौल में 32 गैस वाले यूनिट भी आ रहे हैं तो उनके अंदर भी यही चीज़ होती है कि उसको वैक्यूम करना लाजमी होता है, क्योंकि एयर्स होती हैं, एयर की वजह से बबल्स बनता है, नमी आती है, नमी की वजह से फिर चोकिंग वगैरह के इशूज़ और कूलिंग के बहुत सारे इशूज़ आ रहे होते हैं, ठीक है। तो होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के काम की होगी। 0.75 टन की कैपेसिटी का ये यूनिट है। ये 1 टन की कैपेसिटी में भी आता है, ये 1.5 टन की कैपेसिटी में भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल सारा काम एक जैसा ही होता है, इनके यही टाँके लीकेज हो जाते हैं और यही रिपेयरिंग होती है और इसी को काम में लिया जाता है, ठीक है। अब ये देखें, जैसे कि मैं बताया था आपको लास्ट
कि ये जो एक शाफ्ट के अंदर ये जो पंखा और ब्लोअर है दोनों एक वर्क में काम करते हैं। तो विंडो एयर कंडीशन में पंखा और ब्लोअर एक ही शाफ्ट के थ्रू वर्किंग कर रहे होते हैं, जबकि स्प्लिट में ऐसा नहीं होता। स्प्लिट में एक छोटी ब्लोअर मोटर अलग होती है और आउटडोर यूनिट बिल्कुल एक सेपरेट, कहीं भी आप दूर 50 to 100 फीट की दूरी पे भी लगा सकते हो, वो इसके अंदर होता है। और ये कंडेंसर यूनिट है, गर्म हवा फेंकता है यहाँ से, ठीक है। तो अब सर्विसेज वगैरह करेंगे और अब इसको कूलिंग वूलिंग करेंगे। होप इन्फॉर्मेशन आपके काम की होगी, जो कुछ भी मैंने आपको दी। अच्छा, एक बात मैंने नोटिस आपको करा दूं कि जो भी जेन्युइन गैस वाले विंडो एयर कंडीशन होंगे, आप सब लोगों ने याद रखना है, इसके अंदर किसी किस्म का भी वॉल अटैच नहीं होता है। वॉल टेक्नीशियन को अलग से अटैच करना पड़ता है ताकि वो इसमें गैस डाल सके। तो अगर आप कोई एयर कंडीशन परचेज़ करते हैं, स्पेशली विंडो एसी की बात कर रहा हूँ, और उसके अंदर वॉल लगा हुआ है, तो इट्स मीन कि उसमें काम वे पहले से हुआ है और उसको गैस चार्ज किया गया है। तो इन यूनिटों के अंदर कंपनी की तरफ से गैस चार्ज किया हुआ होता है, इसमें वॉल अटैच नहीं होता। तो वॉल वाला एसी आपने नहीं लेना है, क्योंकि वो लास्ट 1 और 2 ईयर्स वो चल चुका होता है, ठीक है। तो ख्याल करें, इस तरीके के एयर कंडीशन परचेज़ करने से ग्रेस करें, और जेन्युइन कंडीशन वाला एयर कंडीशन हो वो लाजमी परचेज़ करें। कोई सवाल हो तो कमेंट करके हमें लाजमी बताएं, हम आप लोगों को ज़रूर हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें। अल्लाह हाफिज़।